हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। आपको पता है जो चैप्टर हम कर रहे हैं मेंसुरेशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। बट उससे पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है अभी तक। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशंस में आई होप आप सबने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने सीखा था फिगर्स का पेरीमीटर निकालना। अब पेरीमीटर क्या होता है, अगर ये आपको पता है मतलब ये चैप्टर अच्छे से आपको आ गया है। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स हमने सीखी थी एरिया निकालना। और फिगर्स कौन सी थी भाई, आपके पास था स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया और रेक्टेंगल हो गया। मेन फिगर ये थी। बाकी रैंडम फिगर्स का भी आप पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। और हम देखिए अभी कुछ और रैंडम फिगर्स का एरिया भी निकालना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से आप यहाँ पे नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे तो देखेंगे कि आपका चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा और आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसी के साथ चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, देखिए रैंडम फिगर आपको दिख रही होंगी। एरिया निकालना अब तक अच्छे से आ गया है आपको, ये मुझे पता। बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं एरिया निकालने के चक्कर में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने जो फिगर्स दिख रही हैं उन पे फोकस करेंगे हम, ठीक है। और उनका यहाँ पे एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल पता है क्या होता है भाई, उसकी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। दैट मींस ऑपोजिट साइड उसकी इक्वल होती हैं। ये होता है रेक्टेंगल स्टूडेंट्स। तो रेक्टेंगल जो हो गया यहाँ पे, क्या क्या हो गया उनमें, रेक्टेंगल में इनको स्प्लिट करते हैं, उसके बाद इनके एरियाज हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट बी करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, पार्ट बी करेंगे हम। तो देखिए रेक्टेंगल्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको। मैंने क्या किया है, मैंने एक तो यहां पे इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। और यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे भी ऐसे स्प्लिट कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए यहां पे कितने रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं, कितने रेक्टेंगल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमें यहाँ पे पता करना है सबसे पहले। तो एक तो ये हो गया, अगर मैं नेमिंग करूं तो नेमिंग कर देता हूं, इजी रहेगा आपके लिए। ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक ये हो गया ई एफ जी एच, ठीक है, आई जे। तो 3 रेक्टेंगल हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास। कौन से, एक तो ए बी सी डी, एक ई एफ जी एच और एक हो गया आई जे जी बी। 3 रेक्टेंगल हो गए। अब तीनों का एरिया निकालना है और उसके बाद हम ऐड कर देंगे सबके एरियाज को, तो पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसी, है ना। तो उसके लिए हमें इसकी साइड्स पता होनी चाहिए, साइड पता होनी चाहिए ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ए बी सी डी मैं यहां पे बनाता हूं आपके लिए, ए बी सी डी। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी जो ये साइड है ये 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स में गिवन है, ठीक है। दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको कि सेंटीमीटर गिवन है सब कुछ। अब जो इसकी विड्थ है वो सेंटीमीटर में, लेंथ कितनी है, लेंथ देखेंगे। अब देखिए ये आई से लेके ए तक पूरी लेंथ आपको 3 दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बी से लेकर ए तक चाहिए। नहीं पता, कोई बात नहीं। अब ये देखिए बी ए या ए बी किसके इक्वल है, यहाँ पे सी डी के इक्वल है। और सी डी किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है। और एफ ई किसके इक्वल है, जी एच के इक्वल है। मतलब ये सारे कितने होंगे, एफ ई हमें पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये सब के सब 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, है ना, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे।
तो हमें पता है 2 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, 1 सेंटीमीटर है विड्थ। तो इसका एरिया क्या निकाल लेंगे, 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इसका एरिया भी वही होगा, प्लस 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, दोनों का एरिया तो वो हो गया। अब हमें करना है जो थर्ड फिगर है ना, तीसरी फिगर है, उसका एरिया हम निकाल के देखते हैं। तो तीसरा जो रेक्टेंगल है वो क्या है, आई बी जी जे, ये है। अब आई जे कितना है, आई जे आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये तो होगी लेंथ। इसकी विड्थ कितनी होगी स्टूडेंट्स, ये है अब आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखिए जो आई ए है, आई ए है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ए बी है उसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो बी आई कितना होगा, बी आई कितना होगा 3 माइनस 2, ये आ गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसको आगे कंप्लीट कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका, इसका एरिया क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आप, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया ये 2 प्लस 2 4 प्लस 5 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर लो और उसी के साथ ए पार्ट सॉल्व करो जल्दी से और आंसर बताओ मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट करना है हमें, तो सब बच्चे यहां ध्यान देंगे। देखिए हमें बनाने हैं रेक्टेंगल्स, ठीक है, जो पार्ट ए है उसके रेक्टेंगल्स बनाने हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं रेक्टेंगल्स बनाने में। आप किसी भी तरह बना सकते हैं, कोई भी लाइंस जोड़ सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी में कई बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई हमने ये वाले क्यों नहीं बनाए, ये वाले क्यों नहीं बनाए, बिल्कुल बना सकते हो स्टूडेंट्स, आपके ऊपर है वो, आप कहाँ की साइड कौन सी लेंथ लेना चाहते हो, कौन से रेक्टेंगल्स लेना चाहते हो, आंसर इससे भी सेम आएगा आपका, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया कि भाई यहां से मैंने बता दिया तो यहीं से करना, ना ना ऐसी कोई वो नहीं है। आप इस साइड को भी जोड़ सकते हो और ये पूरा रेक्टेंगल बन जाता, ठीक है। इसकी एक साइड आ जाती 3 और ये साइड 1, 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाता। इसी तरह इसका भी 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाता। और ये कितना होगा ये अब देखना पड़ेगा। तो ये देखिए 5 है पूरा, यहां से पूरा 5 सेंटीमीटर है, लेकिन BC और FG कितना है 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो 5 में से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, ये कितना बच जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, तो 3 इंटू 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया। यही एरिया की तो हम डिस्कशन कर रहे थे स्टूडेंट्स। अब देखिए पार्ट ए में हम रेक्टेंगल्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक तो ये बन जाएगा और एक हम इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा और एक रेक्टेंगल स्टूडेंट्स यहां से ये बन जाएगा। तो हमारे पास कितने हो गए ओवरऑल 4 रेक्टेंगल्स हो गए। कितने हो गए 4 रेक्टेंगल्स। नेमिंग कर सकते हैं आप, देखिए किसी की भी नेमिंग करिए, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं ई एफ
ई एफ जी, ठीक है, ई एफ जी ये हो गया दूसरा रेक्टेंगल, ई एफ जी डी ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया। अब तीसरे रेक्टेंगल की बात करते हैं। तीसरा रेक्टेंगल हो गया एच आई जे, तो एच आई जी और जे ये हो गया फोर्थ रेक्टेंगल। अब बात करते हैं फिफ्थ रेक्टेंगल की, ये थर्ड रेक्टेंगल हो गया। फोर्थ रेक्टेंगल की बात करते हैं, के एल एंड एम, जे के एल एम ये हो गया फोर्थ रेक्टेंगल। चार रेक्टेंगल्स आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इन चारों रेक्टेंगल की आप साइड देख लीजिए कि क्या क्या साइड आएंगी, और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल्स आइडेंटिफाई करने में मैंने आपकी हेल्प की है, जल्दी से अब एरिया निकालिए इसका। चलिए स्टूडेंट्स अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, हर एक रेक्टेंगल आपके लिए अलग अलग बना देता हूं, ठीक है। हर एक रेक्टेंगल अलग अलग हम बनाते हैं ताकि आपको आसानी रहे, है ना। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाते हैं ए बी सी डी, ठीक है। एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास ए बी सी डी। ये रेक्टेंगल हो गया क्या है, ए बी सी डी। अलग कर लिया मैंने इस रेक्टेंगल को इस पूरी फिगर से। अब हमें इसकी साइड्स देखनी है कि ए बी सी डी की, एक तो ए बी देख लेंगे और एक बी सी साइड, ठीक है। तो दो साइड चाहिए हमें, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। तो लेंथ तो ये वाली होगी, ब्रेड्थ ये वाली होगी, क्या क्या होगी चेक करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है उसकी हेल्प से हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ए बी कितनी है आपके पास। ए बी चेक करनी है हमें, तो ए बी देखिए कितनी है। कैसे पता लगेगी स्टूडेंट्स, यहां से देख सकते हैं हम कि ये जो के सी आपको दी गई है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एफ ई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है ना। तो आपको यहां से देख के चेक करके कुछ आइडिया लगाना है, पता लगाना है कि भाई कितनी हो सकती है ये साइड, ठीक है। तो बताइए कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स ये। तो देखिए स्टूडेंट्स ये ना आपकी यहां से लिंक्ड है, ये जो आपकी साइड है, जैसे हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, डीसी चाहिए, हमें चाहिए डीसी या फिर ए बी, दोनों इक्वल हैं। डीसी और ए बी कैसे निकलेगी, हमारे पास जो केसी है, केसी है वो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास एफ ई है, एफ ई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब दिक्कत ये आ रही है स्टूडेंट्स कि जो एफ ई है, एफ कहां तक आ रहा है, जी तक आ रहा है, कहां तक, जी तक आ रहा है, जबकि ये केसी सिर्फ के तक आ रहा है। तो जी के जो है, जी के हमें नहीं पता है ना, तो पहले जी के का पता लगाया जाए तब हमें कुछ आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो जी के का पता लगाते हैं चलिए। अब जीके का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेके पता करना पड़ेगा। जेके कितना होगा, जेके देखिए जो जेके है वो किसके बराबर होगा, वो होगा एम एल के बराबर, और एम एल है 3, तो जेके भी 3 सेंटीमीटर हो गया। समझना स्टूडेंट्स चीज को, अगर एम एल 3 सेंटीमीटर है तो जेके भी 3 सेंटीमीटर हो गया। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि जो हमारा एच आई है, एच आई कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो जी के कितना होना चाहिए, 3 माइनस 2। जी के कितना होना चाहिए, 3 माइनस 2 होना चाहिए। तो 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1 आ गया स्टूडेंट्स। हमें ये पता लग गया कि ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब टोटल जी सी कितना होगा,
GC कितना होगा स्टूडेंट्स? जो GC है, GC यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 = 5 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, जो GC है, GC कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा GC है। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर हो गया। क्यों? क्योंकि GK + KC हो गया GC, और ये पूरा हो गया 1 + 4 5 सेंटीमीटर। अब जो FE है वो 3 सेंटीमीटर है। बच गया क्या? देखिए, FE यहां तक है, D तक है, तो क्या बच गया? DC बच गया। DC कितना हो जाना चाहिए अब? 5 - 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाना चाहिए? 5 - 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। तो इसकी जो विड्थ है, ब्रेड्थ है, वो 2 सेंटीमीटर आ गई। लेंथ निकालनी है अब हमें। लेंथ कैसे निकालेंगे, ये अब देखने वाली बात है। तो लेंथ हम कहां कहां से निकाल सकते हैं? देखिए, एक तो हमें चाहिए ये AE। AE कितना है यहाँ पे? बाकी अब सबको मैं हटा देता हूं। अब हमें लेंथ निकालनी है। तो AE है 1 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है ED। तो ED किसके बराबर होगा? ED जो है वो FG के बराबर होगा। FG के बराबर होगा। हमें FG किसके बराबर होगा? अब जो FG है वो किसके बराबर होगा? वो होगा FI प्लस IG के बराबर होगा। समझना स्टूडेंट्स चीज। अब बारीकी से आप देखेंगे तो जो FG है वो FI प्लस IG के बराबर होगा, और FG होगा ED के बराबर, है ना? FG क्या होगा? ED के बराबर होगा। और हमें निकालना है AD। हमें क्या निकालना है? AD। चलो इसकी बाद में बात करेंगे, पहले हम ED निकालते हैं। तो ED कहां से आ जाएगा? FG निकाल लेंगे। FG कैसे आएगा भाई? FI प्लस और FI प्लस IG। FI हमें पता है कितना है। FI कितना है? FI है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। FI तो 2 सेंटीमीटर, ये देखिए 2 सेंटीमीटर दिया है। IK क्या होना चाहिए, ये सवाल है। IK कितना होना चाहिए, सवाल ये है। तो ये यहां से निकलेगा स्टूडेंट्स। देखिए, जो ये HM है, HM कितना है? HM है 4 सेंटीमीटर। एंड KL कितना है? 3 सेंटीमीटर। KL 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या चाहिए? वही HM 4 है, KL 3 है, बच क्या गया? इतना एरिया ये बच गया, ये लेंथ बच गई। तो हम क्या करेंगे? 4 - 3 कर देंगे तो IG आ जाएगा। 4 - 3 IG आ जाएगा, जो कि कितना होगा? IG होगा 1 सेंटीमीटर। तो FG कितना आ जाएगा? 2 + 1 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। FG कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया आपका। अब मुझे पता है FG किसके बराबर है? ED के बराबर है। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो 3 + 1 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। BC या फिर AD कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी दोनों साइड्स पता लग गई स्टूडेंट्स। कितनी है? 2 सेंटीमीटर विड्थ है एंड 4 सेंटीमीटर लेंथ है। बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे यहां से? अब हम निकालेंगे दूसरा जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी लेंथ। ठीक है, तो दूसरा रेक्टेंगल क्या है? देखिए, FEDG। तो हमारे पास FE कितना है? 3 सेंटीमीटर है, और ED कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये तो एक स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? अब हमें थर्ड रेक्टेंगल लेना है। क्या लेना है? तीसरा रेक्टेंगल। ये क्या हो गया? ये हो गया HIG एंड J, HIGJ। तो HI कितना है? 2 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। IG कितना है? 1 सेंटीमीटर, अभी फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट वाला रेक्टेंगल लेते हैं हम। लास्ट रेक्टेंगल में क्या गिवन है आपको? देखिए, एक तो हमें चाहिए JK कितना है? 3 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या चाहिए? JK LM ये है
फिर चाहिए हमें KL। KL कितना है? 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी एक स्क्वायर बन गया। सबका एरिया आप निकाल लेंगे इजीली, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है और स्क्वायर का साइड इंटू साइड, सबके एरिया को आप प्लस कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा इजीली। तो स्टूडेंट्स जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको ये बाकी जो आंसर निकालना है वो अपने होमवर्क में निकाल लेंगे, आप घर पे कुछ करना है आपको, इसीलिए ये मैंने सॉल्व कर दिया है। सिर्फ आपको एरिया निकालना है, पूरे चैप्टर में आप एरिया निकालते आए हैं, इसलिए आप इसका भी निकाल लेंगे। सॉल्व करना है अच्छे से, फिर उसके बाद घर जाके आप बिना देखे इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो क्वेश्चन किए, ये देखिए रैंडम फिगर्स थी। इनमें से हमने पहले फाइंड आउट किए कि रेक्टेंगल्स कौन से हैं, फिर उनकी साइड्स कितनी कितनी है उसका आइडिया लगाया, उसके बाद हमने इनको सॉल्व कर लिया, एरिया निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स इनको आपको होमवर्क में जरूर करना है, बिना देखे आप एक बार पूरा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तभी आपको खुद से आएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।